गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इसी तरह तक ये जो है मानव मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना है और इसमें मनुष्य का जो हृदय होता है यह एक कोमल पेशी अंग होता है जो मनुष्य में हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से बनाए रखने का कार्य करता है। मनुष्य का हृदय चार बेस में चार चैम्बर में बटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दाया आलिंद भाग है, इसके ऊपर एक गोल घुंडीनुमा संरचना जिसको फेरस ओवैलिस कहा जाता है। ध्रुव अवस्था में यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जो धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ये दाया आलिंद है और इसी के नीचे देखिए, इसी के आलिंद के नीचे जो जुड़ा हुआ भाग है उसको कहते हैं दाया निलय। यदि हम इसको देखा जाए फिगर को, तो जैसे हमारा फेस आपकी तरफ है तो दाहिना हाथ की तरफ इधर है ना, तो इसलिए ये मत कहिएगा कि हमसे जैसे तो बायां हाथ है आपने दाया लिखा है, तो ये फिगर इस तरह से, इसका दाहिना इधर होगा। तो दाया आलिंद इसका एक मेन पार्ट जो दाहिनी तरफ स्थित होता है और एक इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है दाया निलय। और यहाँ पर देखिए आलिंद से और यहाँ निलय के बाद जो इसका चैम्बर होता है, ये मतलब इसकी आवरण है जिसको आप कह सकते हो, इससे जुड़ा एक नलिका होती है जिसको ऊपरी सिरे पर उच्च महाशिरा कहा जाता है और निचले सिरे को क्या कहा जाता है, निम्न महाशिरा। ठीक। अब इसके बाईं तरफ ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा भाग है, ये आपका बायां आलिंद है और इसके जस्ट नीचे ये दोनों पार्ट मिलकर बायां आलिंद और निलय कपाट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर भी दायां आलिंद था, यहाँ दायां फुफ्फुसी सिरा था, जहाँ से फुफ्फुसी सिरे से ही क्या होता है, रक्त का परिवहन किया जाता है। ठीक, जो फेफड़े से रक्त को कहाँ जाता है, हृदय में। यहाँ पर देखिए बायां आलिंद और निलय के कपाट के नीचे जो ये जो भाग पूरा घिरा हुआ भाग है इसको कहते हैं बायां निलय, और बाएं निलय और दाएं निलय के बीच में एक जो खांच होती है, इस खांच को वट कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा भाग होता है ये लाल रंग की होती है, लाल रंग से कलर होती है जिसको महाधमनी चाप कहा जाता है। ये धमनी के ऊपर ये महाधमनी होती है जहाँ से शुद्ध रक्त मनुष्य के शरीर में पहुँचने का कार्य करता है। और उसी के जस्ट नीचे दो नलियाँ होती हैं जिसको आप फुफ्फुसी धमनी कहते हैं, बाई फुफ्फुसी धमनी, और उसके बाद यहाँ पर बाई फुफ्फुसी सिरा होती है। और आपको बता दें सिरा और धमनी में क्या अंतर है। धमनी हृदय के बाएं पार्ट से शुद्ध रक्त को मनुष्य के प्रत्येक शरीर में क्या करती है, परिवहन करने का काम करती है, और सिरा मनुष्य के कोशिकांगों से यानी मनुष्य की कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को कहाँ ले आता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय। ठीक, यहाँ से महाधमनी जो है वह शुद्ध रक्त को बाएं पार्ट से कहाँ ले जाती है, शरीर के पूरे भाग में। यही कार्य है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का परिसंचरण करना। ठीक, तो जो महाधमनी है शुद्ध रक्त को बाएं हृदय के बाएं निलय और आलिंद से शरीर के पूरे भाग में परिवहन कराता है, जबकि सिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ ले आती हैं, हृदय के दाहिने आलिंद और निलय में, जहाँ पर उसका फिर से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, शोधन होता है, और फिर वह बाएं कपाट में जाता है, फिर बाएं से पूरे शरीर में क्या इसका परिवहन होता रहता है। फिर सिरा अशुद्ध रक्त को ले आती है। तो इस प्रकार से हृदय में रक्त एक बार जाता है शुद्ध रूपों में और एक बार आता है अशुद्ध रूपों में। तो रक्त का जो परिसंचरण होता है शुद्ध रूप से भी हो रहा है, शुद्ध रूप से पूरे शरीर में हो रहा है, और पूरे शरीर की कोशिकाओं से अशुद्ध ब्लड कहाँ आ रहा है, वापस फिर से हृदय में आ रहा है। इसलिए हृदय के जो रक्त का जो परिसंचरण है इसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। कौन सा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। धन्यवाद।